अंदर पूरा एक मैच फिक्स किया गया एक जज को घर भिजवाने के लिए। तारक जहांगीरी साहब प्रेशर में नहीं आए, दबाव में नहीं आए। जब वो लेटर उन्होंने लिखा और उस लेटर के अंदर भी कहा कि मेरी बेटी के कमरे के अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए, जिस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था, जो कि इख्तियार आर्टिकल 209 के तहत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के था, वो इस अदालत ने इख्तियार करते हुए पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक जज जो है वो किसी की दरखास्त के ऊपर उठा के दूसरे जज को घर भिजवा दे। आर्टिकल जो 209 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी जज के, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार हासिल है कि वो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करे। ये इख्तियार बिल्कुल किसी अदालत को हासिल नहीं है कि एक जज एक अदालत के अंदर बैठता है और वही अदालत जो है वो उस जज के खिलाफ कार्रवाई कर दे और कहे जी कि आप घर चले जाइए। देखिए ये मामला सारा जो उठा था जब तारक जहांगीरी साहब प्रेशर में नहीं आए, दबाव में नहीं आए। जब वो लेटर उन्होंने लिखा और उस लेटर के अंदर भी कहा कि मेरी बेटी के कमरे के अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए और किस तरह जो वो हिरासा कर रहे हैं कि मेरे काम के अंदर मुदाखलत करके मुझे काम के अंदर जो है वो काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने हल्फ की जो पासदारी है उस पर कायम रहूँगा। और उसके बाद जब उन्होंने 3 हलकों की बात की इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 लेके आइए, तो जब वो फॉर्म 45 वाला मामला खोलने की तरफ बढ़े तो फ़ौरन ही एक जो शख्स हैं जिनका नाम आमिर है, वो कुरंगी कराची के अंदर ये एक जगह है जहाँ से वो तल्लक रखते हैं, उन्होंने ख़त लिख दिए जी कराची यूनिवर्सिटी को कि जनाब ये तारक जहांगीरी साहब जो है इनकी डिग्री जेली, और वो फिर फ़ौरन 3 दिनों के अंदर मामला जो है आगे बढ़ गया। अब आप देखें इसके अंदर जब उन्होंने डिग्री जेली करार दी यूनिवर्सिटी ने, तो उसने जो है तारक जहांगीरी साहब को कम से कम मौका तो देना चाहिए था। उन्होंने बगैर मौके के कार्रवाई जब की तो वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने उस जो रजिस्ट्रार है उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी वाकई हमने मौका तो नहीं दिया, तो लिहाजा हुक्म इम्तना जारी होगा। अब किसी अदालत के अंदर अगर केस पेंडिंग हो तो कोई और अदालत जो है वो केस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, उसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। ये तमाम बातें तारक जहांगीरी साहब के वकला ने अदालत के अंदर ये बताई, साथ ये भी प्ली ली कि आप क्योंकि 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर आए हैं, आप 16वें नंबर पर जज थे लाहौर के अंदर, आपकी सीनियरिटी को मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, और जो डिग्री वाला मामला है जो वहाँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर अल्तवा है उसकी भी मैं दरखास्त दे रहा हूँ, इसके साथ साथ लार्जर बेंच की मैं दरखास्त कर रहा हूँ, और साथ एक और दरखास्त दी उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे जवाब जमा कराने का मौका दिया जाए। तीनों दरखास्तों को खारिज भी किया गया और उनकी जो इस्तदा थी कि ये केस आप ना सुने उसको जो है बिल्कुल टर्न डाउन किया गया और 9 दिनों के अंदर इसके अंदर फैसला सुनाया गया जिसमें मुकम्मल तौर पर मौका नहीं दिया गया। अगर आप देखें माजी में इसी अदालत के हवाले से तो इमरान खान साहब के खिलाफ जब नैब पेश हुआ तो नैब ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा था और 8 हफ्ते नैब को टाइम दे दिया गया था। तो ये एक मैं समझता हूं कि ये सारी एक अमल है, इसके अंदर पूरा एक मैच फिक्स किया गया एक जज को घर भिजवाने के लिए। और 209 का सब क्लास 7 जस्टिस जहांगीरी ने ये जो कल था ये भी कहा कि मुझ पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके प्रेशर डाला गया कि आप बेहतर है, प्रेशर बढ़ा है, आप रिजाइन कर दें। ये भी उसके ये दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट जी आमिर मतीन साहब ये दरखास्त बिल्कुल उन्होंने दी थी। जस्टिस जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर जब इन्होंने हलफ दिया कि मैंने डिग्री जो है वो बिल्कुल मेरी जेन्युइन है, उसके अंदर कोई इस तरह का बाम नहीं है, मैंने खुद पेपर्स दिए हैं, तो और साथ उन्होंने ये सदा की कि मुझे इस कार्रवाई का हिस्सा बनने दिया जाए। उनकी ये दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि जनाब आप हिस्सा भी नहीं बन सकते। इसमें एक और चीज़ जो है जो आज रजिस्ट्रार ने जो यूनिवर्सिटी का पेश हुआ उसने बताया कि डिग्री तो असल है, असल मामला ये है कि जो नंबर्स हैं इनको 2 अलॉट हुए थे, तो लिहाजा डिग्री का तो मामला ही नहीं है, ये तो बेज़ाब्तगी का मामला है। तो बेज़ाब्तगी के मामले के ऊपर जिस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था, जो कि इख्तियार आर्टिकल 209 के तहत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के था, वो इस अदालत ने इख्तियार करते हुए पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक जज जो है वो किसी की दरखास्त के ऊपर उठा के दूसरे जज को घर भिजवा दे। आप इसके अंदर ये चीज देखें कि ये जब सारा फैसला आया तो उस फैसले से पहले तमाम तर कोशिशें की गई कि इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, उनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया और एक आप यूं समझ लें कि एक यकतरफा जो है वो कार्रवाई की गई है। 209 की जो सब क्लास 7 है उसके अंदर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि कोई भी जज हाई कोर्ट को होगा या सुप्रीम कोर्ट को होगा, तो जो 209 के अंदर प्रोसीजर मौजूद है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है
उसके पास ये इख्तियार है, उसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। ये बाकायदा वहां पर 7 के अंदर लिखा हुआ है। तो कैसे यहाँ कोवारंटो की रेट के अंदर जाकर इनको जो है वो सारा किया गया? लगाया जाना भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। दुरानी साहब, आप तारीख के स्टूडेंट तो क्या उस्ताद हैं। मेरे जहन में ये जो है जस्टिस गुलाम सफदर शाह साहब वाला वाक़या आ जाता है कि भुट्टो साहब की फांसी के केस में 4-3 का फैसला आया था। वो 3 जजों में थे जिन्होंने डिसेंट की थी। उनकी मैट्रिक की डिग्री का केस बना लिया गया था। फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि खच्चरों के ज़रिए जो है ना अफ़गानिस्तान वो बेचारे दौड़ के फिर लंदन किसी तरीके से पहुंच गए थे। और ये सोशल मीडिया पे आज चल रहा था कि जहांगीरी साहब को भी कहीं से अब खच्चरों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, बस ये एक ऐसी तारीख है दुख भरी और इतने एक से वाक़यात से भरी हुई और एक से दलाइल से भरी हुई, कानून से आरी, आइन से आरी, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ताकत की पुजारी एक निज़ाम है जिसके अंदर के इस किस्म के वाक़यात बार बार हमें देखने पड़ते। मैं तो 2024 से अगर एक लिस्ट बनाने लगूं तो मेरा ख्याल है जितने दिन नहीं गुजरे, जितने घंटे नहीं गुजरे, उससे ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात जो हैं हमने कहीं इंतखाबी निशान गायब होते देखे, कहीं पार्टियां गायब होती देखी, कहीं सीटें बहाल होती देखी। मतलब क्या नहीं देख लिया इस अरसे में। मेरा ख्याल है जो पिछले 76 साल की हिस्ट्री थी वो इन 2-3 सालों में फास्ट फॉरवर्ड होके पूरी की पूरी मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने गुजर रही है। और अब ये जो जहांगीर, बहुत अच्छी बात की है आपने। वो मेरे दिल में आ जाता है कि वो कई दफ़ा हम भी जो है ना पूरा ईयर एंडर बनता है ना तो सारे साल के प्रोग्रामों का एक कोलाज बनाते हैं कि जल्दी सबको ना छोटे छोटे डाल के। तो ये 2 साल में पिछले 78 साल का एक मनफी किस्म का एक कोलाज बना के पेश कर दिया गया। जारी रखिएगा। पूरी की पूरी जो है ना, मैं जितनी नेगेटिविटी जो हमने अपने वालिद साहब से सुनी, जो हमने किताबों में पढ़ी, जो हमने अदालतों में देखी सुनी, वो इतना, हम शाम को आते थे तो वो कोड़े होते थे बैठे हुए ना, अखबार पढ़े कि ये क्या हो गया, तो अयूब के दौर में अपना। तो वो सारी चीजें जो है वो बार बार रिप्ले हो रही हैं। और फिर अब तो मुझे किरदारों को भी बड़ा दिलचस्प नजर आते हैं, जो डिफेंड करते हुए किरदार होते हैं ना इस किस्म के वाकयात को, उनकी बैकग्राउंड पहले भी ऐसी होती थी, अभी भी वैसी है। मतलब एक खास किस्म की जो बैकग्राउंड रखने वाले अचीवर्स या छोटे छोटे फायदे और वाकयात के ऊपर जो है उठने वाले लोग जो हैं वो आके डिफेंड भी कर रहे होते हैं। वही सब कुछ होता है। अब मुझे तो पंजोता साहब बताएं या रबिया भी बताएं। एक और फर्क जो मुझे नजर आता है, हर दौर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, साफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, वकील अच्छे बुरे होते हैं, जज अच्छे बुरे होते हैं। मगर एक फ़र्क मुझे जो नज़र आता है, पहले जो बुरे लोग होते थे वो थोड़े से शर्मिंदा महसूस करते थे। उनके बच्चे भी थोड़ा सा अपने बाप का नाम लेने से कतराते थे। अभी ये ज़माना एक फ़र्क आ गया है कि इसका मैं कह रहा हूँ जो मुआशरे पे असर पड़ता है जब अदालती निज़ाम ख़राब होता है, कि वो तमाम बुरे लोग दनाते फिरते हैं। उनको लोग आइडलाइज करना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये मेयार है तरक्की का और ये मेयार है कि आपने अगर कामयाबी का। आमिर साहब, मैं अपना बचपन मुझे एकदम से आंखों में घूम जाता है कि मेरे फादर एक सीनियर ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर टाइप। तो हम टांगे पे जाया करते थे स्कूल, और एसडीओ और छोटे छोटे अफसरों के बच्चे गाड़ियों पे जा रहे होते थे। तो हम उसकी वजह से ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करते थे। और हमारे इलाके में, कॉलोनी में जिन फैमिलीज के पास अनफेयर वेल्थ होती थी वो शर्माते फिरते थे। अब तो बिल्कुल ही मौसम ही बदल गया और हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो लिहाजा, लेकिन एक बात मैं इस तमाम तर जो सिमिलैरिटी में और इस तमाम मायूसी के माहौल में एक फैक्टर जो है वो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। वो ये है कि अवाम जो है इस वक्त वो निचले नहीं बैठ रहे। मैं जब निकलता हूँ ना बाहर, मैं ज़रूर अपनी इस लॉजिक को तस्कीन के लिए मैं कुछ लोगों से ज़रूर बात कर लेता हूँ, चलते फिरते आम लोगों से जो पहचानते नहीं हैं। वो किसी तमाम तर गुर्बत, तमाम तर डिस्टॉर्शन, तमाम तर दबाव और तमाम तर अख्तियार की
के बावजूद जो है ना, वो जरूर ये कहते हैं कि जनाब ये चीज जो है ये गलत है, और जो आर्गुमेंट आप हम देते हैं वो भी उनके पास होते हैं। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है, या 24 के इलेक्शनों का कमाल है, या पता नहीं, या किसी ऐसी जद्दोजहद का कमाल है जिसके नतीजों में पब्लिक के अंदर एक बेसिक अवेयरनेस और एक रिजेक्शन जो है वो उनके ब्रेन्स में इनग्रेव हो गई है, जिसको तमाम तर जितने मर्जी जजों को हटा लें, जितने मर्जी एमएनएस को डिस्क्वालीफाई कर दें, जितने मर्जी लोगों को सजाएं दे दें, लेकिन पब्लिक का जहन जो है उसकी वजह से ना खौफ खा रहा है ना बदल रहा है।